प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से नई नई बातों को सीख रहे हैं। यदि आप अपनी आशीषों को बताना चाहते हैं तो अवश्य ही बताएं। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 16 के पद 1 से 28 पर मनन करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे फरीसी और सदूकी यीशु से चिन्ह मांगते हैं और यीशु उन्हें आत्मिक समझ की कमी के बारे में चेतावनी भी देते हैं। इसके साथ ही यीशु अपने चेलों को कपट से सावधान रहने की शिक्षा देते हैं। तब इसी अध्याय में पतरस द्वारा यीशु को मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण क्षण भी है। इसी के साथ हम देखेंगे कि यीशु अपने दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं और अपने अनुयायियों को सच्ची शिष्यता का अर्थ भी समझाते हैं कि जो कोई उसके पीछे आना चाहता है उसे अपने आप का इनकार करना होगा और अपना क्रूस उठाना होगा। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इसे समझें और सीखें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी प्रभु के वचन से सीखने के लिए तैयार हैं। पिछले अध्ययन में हमने यीशु के द्वारा कनानी स्त्री की पुत्री को चंगा करना, 4000 लोगों को खिलाना और अनेक लोगों को बीमारी से चंगाई देने व शिष्य की धीमी समझ के बारे में अध्ययन किया था और देखा था। दोस्तों, अब हम आते हैं अध्याय 16 पर, जिसका विषय है सदूकी और फरीसियों के साथ यीशु का विवाद बढ़ता जाता है। यीशु अपने शिष्यों से अंगीकार की अपेक्षा करते हैं कि वे एक्सेप्ट करें इन बातों को। पतरस चेलों की ओर से उत्तर देता है प्रभु को। यीशु पहली बार चेलों के सामने कलीसिया का विषय रखते हैं और प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में इस बात को हम आज देखेंगे। दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं सदूकी और फरीसी के द्वारा यीशु से चिन्ह की मांग जो की जाती है उस विषय को। दोस्तों, यह दूसरी बार है कि सदूकी और फरीसी यीशु से किसी स्वर्गिक चिन्ह की मांग करते हैं तथा इस बार पुनः प्रभु उन्हें योना के चिन्ह को उल्लेख करते हुए कहता है। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 1 से 3। लिखा है, फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। दोस्तों, हमने मत्ती 12 अध्याय के पद 38 में पढ़ा था, जहां पर फरीसी और सदूकी प्रभु यीशु मसीह से एक चिन्ह की मांग करते हैं। उस समय प्रभु ने उन्हें योना भविष्यवक्ता का चिन्ह दिया था। वह फिर से वही कहता है, परंतु उससे पहले प्रभु उन्हें एक सच्चाई प्रकट करता है, सच्चाई बताता है कि यद्यपि वे मौसम की जानकारी देने में बहुत अच्छे हैं, कुशल हैं, परंतु वे समय के चिन्हों का भेद नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, वास्तव में धार्मिक अगुवे प्रभु यीशु मसीह को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। तब प्रभु अपने चेलों को भी उनसे सावधान रहने के लिए कहते हैं। दोस्तों, यह दूसरी बार है कि प्रभु उन्हें पाखंडी कहते हुए संबोधित करते हैं। तब पद 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। दोस्तों, प्रभु ने उन्हें बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाए थे, परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। अब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह योना के चिन्ह की घोषणा करते हैं। दोस्तों, इब्रानी भाषा में योना शब्द का जो अनुवाद है वो है यूनुस, जैसा उसमें बाइबल में लिखा हुआ है। यही बात प्रभु ने मत्ती 12 अध्याय के पद 40 में भी कहा था, परंतु फरीसी और सदूकी इस योना के चिन्ह को स्वीकार नहीं कर रहे थे। दोस्तों, इस अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में लोगों के 3 अलग अलग दृष्टिकोण को देखते हैं। फरीसी और सदूकी उसे धोखेबाज मानते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि वह मसीह यीशु है या मसीह है। भीड़ प्रभु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझती है, एलिया समझती है, यर्मिया या कोई अन्य भविष्यवक्ता के रूप में समझती है। इस बात में यद्यपि वे प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे, परंतु फिर भी दोस्तों वे गलत थे। उसके चेलों ने तीसरा दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने माना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र प्रभु है या मसीह है।
अब आते हैं, हम देखते हैं कि फरीसी और सदूकी का चिन्ह की मांग जब उससे करते हैं, तब प्रभु यीशु ने कहा कि योना नबी के अलावा उन्हें कोई अन्य चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसा आगे लिखा है कि वह उन्हें छोड़कर चला गया। दोस्तों, इसके बाद ही प्रभु अपने चेलों को इन धार्मिक अगुओं के खमीर से सावधान रहने के लिए या बचकर रहने के लिए कहता है। दोस्तों, फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा को यहाँ पर आप खमीर के रूप में देखते हैं, जैसे प्रभु यीशु कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पद 5 और 6। यहाँ पर लिखा है, चेले झील के उस पार पहुँचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि मत्ती 13 अध्याय में हमने इस बात को जाना था कि बाइबल में खमीर केवल बुराई की शिक्षा को ही प्रकट करता है, अर्थात गलत बातों को, पाप को। प्रभु कहते हैं, खमीर से चौकस रहो। यदि आपको किसी चीज़ से सावधान रहने को कहा गया है तो दोस्तों उसका प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं होगा। इस बात को आप मानकर चलिए। बाइबल हमें यही सिखाती है। चेले खमीर के सिद्धांत को नहीं समझ पाए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यह रोटी के संबंध में है। उस रोटी को बनाने के संबंध में प्रभु बात कर रहे हैं। तब पद 8 से 12 में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। दोस्तों, यदि यह कथन खाने वाली रोटी के संदर्भ में होता तो चेलों को पिछले 2 चमत्कार याद रहते कि कैसे प्रभु यीशु ने 5,000 और 4,000 लोगों को रोटी खिलाया था, परंतु उसका संदर्भ भौतिक रोटी से, फिजिकल ब्रेड से नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु के कहने के अनुसार खमीर झूठी और गलत शिक्षा को प्रकट करता है। एक झूठा सिद्धांत है जो यहाँ पर बताया गया है। जब लोग सुसमाचार के खमीर के बारे में कहते हैं तो वे शब्दों का विरोधाभास प्रकट करते हैं। खमीर हमेशा से दुष्टता का प्रतीक रहा है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की बात को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करते हैं तो आपको यह सदा के लिए स्पष्ट मानना पड़ेगा या स्पष्ट हो जाना चाहिए कि खमीर बाइबल के अंदर क्या प्रकट करता है और क्या सिखाता है। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि यीशु स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में चेलों से पूछते हैं। मत्ती के सुसमाचार का अध्ययन करते समय हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह सुसमाचार बाइबल की अन्य पुस्तकों को समझने की कुंजी है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था। तो आइए हम पढ़ते हैं पद 13 को, जहां पर लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों, इस्राएल देश के नक्शे में 3 कैसरिया दर्शाए गए हैं। यदि आप उस मैप को देखेंगे तो कैसरिया फिलिप्पी गलील सागर के उत्तर की ओर स्थित है। आज भी इस समय प्रभु यीशु मसीह उत्तरी क्षेत्र में था और यहाँ से प्रभु यरूशलेम और क्रूस की ओर अपनी यात्रा आरंभ करने जा रहे थे। इससे पहले कि प्रभु अपनी यात्रा आरंभ करें, उसने अपने चेलों को उनके दिमाग में 2 बातें डालना चाहता था कि वो अच्छी रीति से इन 2 बातों को समझ लें। और हमें भी ये समझना आवश्यक है कि पहली बात, यीशु कौन है, और दूसरी कि वह क्या करने जा रहा है। दोस्तों, हम सभी मसीही विश्वासियों को भी इन 2 बातों के प्रति उतना ही स्पष्ट होने की आवश्यकता है। क्या आप भी जानते हैं कि प्रभु यीशु आपके लिए कौन है और उसने आपके लिए क्या किया है? आप यदि स्पष्ट नहीं हैं तो आपको आज स्पष्ट हो जाना चाहिए। हमें विश्वास करने और उद्धार पाने के लिए इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु का पहला प्रश्न क्या था? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों, प्रभु आज भी यह प्रश्न संसार के लोगों से आपसे पूछ रहा है कि आप प्रभु को क्या कहते हैं। तब पद 14 में हम आते हैं। लिखा है, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक महान व्यक्ति था तथा लोग उसे वैसा ही जानते और मानते थे। आज भी अनेक लोग हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह को एक महान शिक्षक मानते हैं। कुछ यीशु को एलिया कहते थे। एलिया को यूनानी भाषा में एलियास कहा गया है। एलिया भी एक महान व्यक्ति था और वे उसे मानते थे। और आज हमारे समय में भी कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को एक महान व्यक्ति कहते हैं या मान करके चलते हैं। दोस्तों, कुछ लोग यीशु को यिर्मयाह कहते थे।
वैसे ही यिर्मयाह को यूनानी भाषा में यिर्मयास कहा गया है या कहा जाता है। यिर्मयाह एक विलाप करने वाला नबी था तथा लोगों ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी विलाप करते हुए देखा था, अर्थात वे सब यीशु को किसी न किसी भविष्यवक्ता से जोड़ रहे थे और उस भीड़ ने प्रभु को एक महान भविष्यवक्ता की संज्ञा दी थी। तब आगे हमने पढ़ा लिखा है, कुछ भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। लोगों का प्रभु यीशु मसीह के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण था और आज भी ऐसा ही है। यह उन दिनों के साधारण लोगों का दृष्टिकोण था। अब देखते हैं दोस्तों कि प्रभु अपने प्रेरितों की ओर फिरकर उनसे ये प्रश्न पूछते हैं। पद 15 और 16 एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर आता है। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। दोस्तों, अब इन चेलों को निर्णय लेना था। शमौन पतरस ने हमेशा की तरह सबसे पहले बढ़कर कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसका अर्थ है कि एक अभिषिक्त जन है जिसकी प्रतिज्ञा पुराने नियम में की गई थी तथा प्रभु यीशु की उस प्रतिज्ञा की यह पूर्ति थी जो कि पुराने नियम में दी गई है। लिखा है, जीवते परमेश्वर का पुत्र है। इस पल तक तो यह सबसे अच्छा अंगीकार था, एक अच्छी बात थी जो यहाँ पर कही गई, और सबसे ऊंचा सम्मान जो प्रभु यीशु मसीह को दिया जा सकता था वो प्रभु यीशु मसीह का इस तरह से दिया गया। परंतु पद 17 में हम देखते हैं फिर क्या होता है आगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। दोस्तों, केवल पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह को किसी मनुष्य पर मसीह के रूप में प्रकट कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा अपने मन में, अपने हृदय में। आज कोई भी मनुष्य बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार नहीं कर सकता। केवल पवित्र आत्मा ही मसीह की बातों को हम पर प्रकट करता है। यीशु ने कहा, मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया है। इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ रहने के द्वारा से यह नहीं सीखे हो, या प्रभु यीशु मसीह की संगति में उन्होंने इस बात को नहीं सीखा। तब पद 18 में हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। दोस्तों, हम इस पद को ध्यानपूर्वक देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी गहरी बात प्रभु कह रहे हैं। किस चट्टान पर यीशु ने अपनी कलीसिया बनाई? कुछ लोग कहते हैं शमौन पतरस पर। दोस्तों नहीं, ये शमौन पतरस नहीं है जिस पर यह कलीसिया बनाई गई। मूल यूनानी भाषा में उसे तू पैत्रोस है करके प्रभु कहता है, जिसका अर्थ होता है चट्टान का एक छोटा टुकड़ा। और दोस्तों, इस चट्टान पर अर्थात दृढ़ आधारित शिला पर या आधारशिला पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, प्रभु ये कह रहे थे। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो यह मानकर चलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस की उस स्वीकृति पर अपनी कलीसिया बना रहे थे, अर्थात उसके इस विश्वास के प्रगटीकरण पर कि मैं इस पर सहमति देता हूं। दोस्तों, इस बात को समझिए और ध्यान रखिए। चट्टान कौन है? चट्टान कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है तथा कलीसिया मसीह यीशु पर आधारित है, मसीह यीशु पर बनी हुई है। इस बात को भी हमेशा ध्यान रखिए कि कलीसिया किसी की नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की है। शमौन पतरस ने स्वयं कहा था, पहला पतरस 2 अध्याय पद 4 में यीशु की ओर इशारा करते हुए कहता है, लिखता है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। इसी बात को दोस्तों यशायाह नबी 28 अध्याय के पद 16 में लिखता और कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। यही बात हमें वहां पर पढ़ने को मिलती है। कलीसिया मसीह पर बनी हुई है, जो पहला पतरस 2 अध्याय के 6वें पद में लिखा है, और वही इसकी नींव है। दोस्तों, पहला कुरिन्थी अध्याय 3 उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मित्रों, मसीह पत्थर है, उस पर यह कलीसिया बनी है, और वह कहता है कि वह इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाएगा। जब प्रभु ने कहा था तब यह भविष्य की घटना थी, भविष्य में होने वाली घटना थी। कलीसिया तब तक अस्तित्व में नहीं आई थी जब तक कि मसीह की मृत्यु, उसका पुनरुत्थान और उसका स्वर्गारोहण होने के बाद पवित्र आत्मा संसार में ना भेजा गया। इसका मतलब ये निकलता है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके जी उठने, उसके स्वर्गारोहण के बाद जब पवित्र आत्मा अवतरण हुआ, जब आया, उसके बाद ये कलीसिया स्थापित हुई। दोस्तों, यहाँ पर अधोलोक के फाटक का संदर्भ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से है। यूनानी भाषा में अधोलोक के लिए हेड्स शब्द का उपयोग किया गया है, जो पुराने नियम के शियोल द्वारा अनदेखे संसार के उपयोग के लिए किया जाता था, अर्थात
मृत्यु के संदर्भ में। कहने का अर्थ है कि मृत्यु के फाटक मसीह की कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे, ये प्रभु ने कहा। इन्हीं में से किसी एक दिन दोस्तों प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मृत्यु के फाटक दोस्तों मसीह की कलीसिया पर कभी प्रबल नहीं होंगे। इस बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्थापित करते हैं और कहते हैं। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 19 को, मत्ती 16 उसके 19 में। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। दोस्तों स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा प्रभु कहते हैं। क्या वे केवल पतरस को ही दी गई थी? नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने वे कुंजियाँ उन सभी को दिया है जो पतरस के समान अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते, जानते और पहचानते हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपके पास भी उन सभी के पास वे कुंजियाँ हैं जो पतरस को दी गई थी, आपको भी दी गई है। नहम्याह अपने 8वें अध्याय के पद 2 से 8 के अनुसार ये कुंजियाँ शास्त्रियों के प्राप्त अधिकार का चिन्ह है। वहाँ पर जो शास्त्रियों को अधिकार दिया गया था इस बात को प्रकट करता है। आज प्रत्येक विश्वासी के पास धर्मशास्त्र बाइबल है। आपके पास है ना? हाँ, ये बाइबल आपके पास है, ये कुंजी है और इस प्रकार ये कुंजियाँ आपके पास भी है। दोस्तों यदि हम वचन को थामे रहते हैं तो हम उसे पृथ्वी पर बांधते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि आप इस वचन को थामे रहते हैं तो आप इसे पृथ्वी पर बांधते हैं। यदि हम वचन को बांटते हैं तो हम पृथ्वी पर इस वचन को खोलने का काम करते हैं। दोस्तों किसी मनुष्य या किसी कलीसिया के पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिए। आज हमें सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको और मुझको ये सुसमाचार लोगों को सुनाने की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि यह लोगों को बचा सकता है, नया जीवन देता है, उद्धार देने का काम करता है और यह एक अद्भुत प्रकाशन है जो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। आज कौन इसे करने में समर्थ है दोस्तों? किसके पास ये ताकत है? आपके और मेरे पास यह जिम्मेदारी है, आपके पास और मेरे पास यह सामर्थ्य है कि हम इस वचन को इस पृथ्वी पर खोलने का काम कर सकते हैं, लोगों के जीवन को बदलने का काम कर सकते हैं, जो कि एक महान वचन और एक संदेश है। दोस्तों इसके साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 20 को पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। दोस्तों प्रभु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि केवल यह जानकारी प्राप्त कर लेने से किसी का उद्धार नहीं हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिए, आपकी जानकारी आपको उद्धार नहीं देती है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब ये आपको उद्धार प्राप्त कराता है। उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको जानना होगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और उसने क्या किया, आपके लिए क्या किया। तब आपको विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करना होगा, तब उद्धार आपके जीवन में आएगा। आइए दोस्तों हम अगले विषय को देखें जहां पर यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं। दोस्तों यह पहली बार है पूरे वचन के धर्मशास्त्र के अंदर, यहाँ पर मत्ती के सुसमाचार में यह पहली बार है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपनी मृत्यु और पुनर्जीवित होने की जानकारी देते हैं। यह हमारे प्रभु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के करीब 6 महीने पहले की घटना है। यदि समय के आंकलन को करते हैं तो करीब 6 महीने पहले की घटना है। प्रश्न उठता है कि क्यों प्रभु इस बात की घोषणा करने में इतना समय लगा रहे थे, क्यों इन्होंने डिले किया? सच्चाई यह है कि उसके चेले ना तब और ना ही अब इस बात को ग्रहण करने समझने के लिए तैयार थे जो उसके प्रत्युत्तर से प्रकट होता है। ये बात प्रभु यहाँ पर कहते हैं। वास्तव में प्रभु ने 5 बार घोषणा किया कि वह मरने के लिए यरूशलेम को जाने वाला है। आप नोट कर सकते हैं मत्ती 17 अध्याय के पद 12 में, 17 अध्याय के 22 और 23 पद में, 20 अध्याय के 18 और 19 पद में और 20 अध्याय के 28 पद में, और यहाँ पर इस बात को वो कहते हैं कि वो यरूशलेम को मरने जा रहा है। दोस्तों इस गहन निर्देश के बाद भी, इतने बार बताने के बाद भी उसके शिष्य उसके पुनरुत्थान तक भी इस बात को ना तो समझ पाए थे, ना इसको महत्व को वे समझ पाए थे। यही बात विशेष है जो यहाँ पर दी गई है। तब आइए पद 21 में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों
के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। दोस्तों, प्रभु यीशु ने यही कार्य आपके लिए और मेरे लिए किया है। वो मेरे लिए मरा है, आपके लिए मरा है। यही सुसमाचार है दोस्तों कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया और फिर से जी उठा है। दोस्तों, आपको जानना अवश्य है कि वह कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या आप जानते हैं? और उसने आपके लिए क्या किया है, इस बात को भी आपको जानना आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप इन दो बातों को जानते हैं और उसके बाद उस पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास के द्वारा आप उसे स्वीकार करते हैं, तो आप उद्धार पाते हैं। और ऐसा यदि आपने किया है तो आप उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। यूहन्ना के 3 अध्याय के 1 से 16 पद के आधार पर प्रभु की सेवकाई के आरंभ में निकोदेमुस को बताए जाने के समय तक यह बात कभी किसी को प्रकट नहीं की गई थी, जैसा प्रभु ने निकोदेमुस को प्रकट किया था। तब पद 22 में हम आते हैं, जहां पर लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। दोस्तों, सारांश में पतरस ये कह रहा था, तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझे क्रूस पर नहीं जाना चाहिए, या तू क्रूस पर नहीं जा सकता, तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है, तू कैसे मर सकता है? दोस्तों, क्रूस की तकलीफ प्रेरितों के विचार में दूर दूर तक नहीं थी। वो नहीं समझ पा रहे थे कि मसीह को मरना होगा, दुख उठाना होगा, जैसा यहां पर लिखा है। पद 23 में हम पढ़ते हैं, आगे लिखता है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। दोस्तों, किसी भी मनुष्य का सुसमाचार की उस सच्चाई का इनकार करना, अर्थात यह है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और फिर जी उठे, यह शैतानी प्रक्रिया है। यदि आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, तो यह शैतान की ओर से। यदि कोई सेवक, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपका सेवक, प्रचारक या आप भी इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि प्रचार मंच से यदि कोई प्रचार करता है, कोई पुलपिट से इस बात को प्रचार करता है कि वो ऐसा नहीं करता, इस सच्चाई का यदि इनकार करता है, तो वह भी शैतान की ओर से है। इस बात को ध्यान रखिए। दोस्तों, आज कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मरा गया, उसके बाद वह जी उठा है और वो फिर से आने वाला है। यह शैतान की शिक्षा है। दोस्तों, हमारे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना ही एकमात्र विकल्प है, एकमात्र बात है जो हमें उद्धार प्रदान करती है, आपको उद्धार प्रदान करती है। अंत में पहला पतरस 2 अध्याय के 24वें पद में पतरस इसी बात को कहता है, लिखता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पतरस के मन में किस प्रकार का अद्भुत परिवर्तन आया था। एक ऐसा परिवर्तन जो यहां पर प्रकट किया है। प्रभु ने पतरस से क्या कहा? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। दोस्तों, आप सोच कर देखिए, यह वही पतरस है जिसे परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करने की सामर्थ्य दी थी। एक पल पहले वो ये कहता है और अगले पल में शैतान उसे ठोकर खिलाने के लिए उपयोग करता है और उसको ये कहने के लिए बाध्य कर देता है। दोस्तों, ये हमारे जीवन में होता है। कई बार हम भी ऐसा ही जीवन जीते हैं। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 24 को पढ़ते हैं, जहां पर यीशु के पीछे चलने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं। लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। दोस्तों, कुछ लोग इस पद का अनुवाद इस प्रकार से करते हैं, यदि हम अपनी भोजन वस्तुओं का या अपनी आरामदायक वस्तुओं का इनकार करते हैं तो हम प्रभु के पीछे चल सकते हैं। परंतु इसका अर्थ है अपने आप का इनकार करना। संसार में सबसे कठिन काम है अपने आप का, स्वयं का, अपनी इच्छाओं का, अपनी अभिलाषाओं का इनकार करना। अपने आप का इनकार करने का अर्थ है अपने जीवन से स्वयं को बाहर करके उस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह को स्थापित करना। अर्थात आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, उसके विचार और उसकी योजनाएं काम करें। यह है अपना क्रूस उठाने का अर्थ। तथा अपना क्रूस उठाना, इसके पीछे हो लेना है। हमें प्रभु यीशु मसीह का क्रूस नहीं पर अपने स्वयं का क्रूस उठाने की आवश्यकता है। दोस्तों, मेरा अपना क्रूस है जिसे मुझे उठाना है। हर एक को अपना अपना क्रूस उठाने की आवश्यकता है और उसे उठाकर हमें मसीह के पीछे चलना है। इस प्रकार से ये हमारा मसीही जीवन है। तब हम 25 से 27 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। दोस्तों, यहाँ पर
जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होने के नुकसान उठाने को या हानि उठाने को तैयार नहीं है, वह इस संसार में अपने जीवन की लंबी यात्रा में अपने अनंत जीवन को खो देगा, यही प्रभु कह रहे हैं। परंतु इसका विपरीत भी सत्य है, जो कि यहाँ प्रभु कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रतिफल प्राप्त होगा, आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। तब अंतिम पद 28 में क्या कहते हैं? लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। दोस्तों, इस पद का संदर्भ अध्याय 17 से है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण दिया गया है। इसलिए जब हम उस अध्याय में आएंगे तो हम वहाँ पर उसके व्याख्या को, उस बात को देखेंगे। परंतु दोस्तों, हमें याद रखना है कि अपने आप का इनकार करने का अर्थ है अपने जीवन में से स्वयं को बाहर निकाल देना और उस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह को रखना। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह होना, उसकी इच्छा आपके जीवन को गाइडेंस देना, मार्गदर्शन प्रदान करना, यही है प्रभु यीशु मसीह में होना। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस धन्य शिक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रकट करता है कि आप क्यों हमारे लिए आए। हम ऐसे आपको जाने प्रभु कि आप कौन हैं, आपने हमारे लिए क्या किया प्रभु, और इस बात पर विश्वास करें ताकि हम उद्धार पाएं। आज संसार के अनेक लोग इस बात को जानते तो हैं पर विश्वास नहीं करते। अनुग्रह करना प्रभु कि हमारे सारे दर्शक न केवल इसे जाने पहचाने, परंतु विश्वास करके आपके उद्धार को अपने जीवन में अनुभव करें। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो फ़ोन उठाइए और हमारे काउंसलर से बात कीजिए। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा भी अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। क्या आप बता सकते हैं कि पहले और अब में क्या अंतर आए हैं? मित्रों, आज हमें विश्वास है पहचान और समर्पण की गहराई को समझने का अवसर मिला है। ये अध्याय हमें चुनौती देता है कि हम केवल बाहरी चिन्हों पर निर्भर ना रहें, बल्कि आत्मिक सच्चाई को पहचानें। पतरस की तरह हमें भी यीशु को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करना है। साथ ही हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची शिष्यता त्याग, विश्वास और आज्ञाकारिता की मांग करती है। आइए हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाएं और एक सच्चे विश्वासी के रूप में आगे बढ़ते चले जाएं। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, पद्धति या रीतिविधि। मत्ती 15:13 के अनुसार उखाड़े जाने वाले पौधे का संदर्भ पद्धति या रीतिविधि से है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल के अनुसार खमीर किस बात को प्रकट करता है? ए, उत्तम दाखलता, बी, फलवंत डाली, सी, खमीरी रोटी, या डी, झूठी गलत शिक्षा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।